सबसे पहले महिमा सिंह जी, सवाल आपसे, आप क्या चाहती हैं कि ईडी और जोर शोर से कार्रवाई करे या ईडी अपनी कार्रवाई को रोक दे? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ईडी तो इडियट है, ये क्या कर लेगी ममता सरकार के अंदर? यहां ईडी के बस में है क्या? अंदर वो जा नहीं सकते? नमस्कार राम मोहन जी, जय हिंद। इन पंक्तियों से मैं आपकी बात का उत्तर देती हूँ। एक कविता है जिसका शीर्षक है, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। छोटी सी कविता है। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। आज आप देख लीजिए कि 95% जो केस हैं वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में ईडी जैसी एक संजीदा संस्थान को इतना हास्यास्पद न बना दिया जाए, उसके क्रियाकलाप को, कि उसके ऊपर लोग जो है हंसने लगे या फिर उसको हल्के में बात करने लगे। मुझे आज संसद में दिया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा वो धमकी याद आ गई। अभी पिछले सत्र की बात है, मेरा ख्याल है कि सितंबर से पहले जो सत्र हुआ था, मानसून सत्र के दौरान की बात है शायद, कि एक सांसद बोल रहे थे और मीनाक्षी लेखी ने उनको बड़े धड़ल्ले से बोला, अरे बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे ईडी लगा देंगे वरना। तो जब सत्तासीन पार्टी के लोग संसद में, उनके सांसद खड़े होकर दूसरे सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की धमकी देते हैं, जब 95% केसेस जो हैं वो विपक्षी पार्टियों पर होते हैं, जब अजीत पवार को शामिल करके जी नहीं भरता और शरद पवार के पीछे, उनके पोते के पीछे ईडी लगा देते हैं, जब ईडी के ऑफिशियल्स पिटने लगते हैं गलियों में, जब ईडी के ऑफिशियल्स राजस्थान में 15 लाख रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, उस समय ये सवाल उठाना जरूरी है कि संवैधानिक संस्थानों का क्या हाल करके छोड़ दिया है भाजपा ने। ये बोलते हैं, जहां इनका मन करता है बोलते हैं, अरे हम ईडी नहीं है, ईडी का अपना जो है वो उसकी कार्रवाई है, और जहां पे इनको लगता है वहां ईडी को दूसरों के पीछे छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सामने स्पष्ट नजर आता है। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि संस्थानों को स्वतंत्र रहने दिया जाए, उनको उनके हिसाब से कार्य करने दिया जाए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो। अजय आलोक जी। राम जी, देखिए, अपने सांप देखा है? वो दो मुंहा सांप होता है, सपेरा लेके चलते हैं। एक मुंह 6 महीना बंद रहता है, सोया रहता है, दूसरे मुंह एक्टिव रहता है। ये उसी तरह की कुछ भाषा हो गई है। अधीर रंजन कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, नेता कुछ बोलते हैं, कार्रवाई कुछ होती है। हमारा बहुत सिंपल संकल्प है कि ईश्वर का दिया हुआ है, जिंदगी में कुछ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जब संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, तो केंद्रीय एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं तो दर्द क्यों हो रहा है और पकड़े क्यों जा रहे हैं, पैसे क्यों पकड़े जा रहे हैं? भूपेश बघेल जी का नाम आता है महादेव ऐप में। हम चुनाव के पहले से 4 महीना पहले से बोल रहे थे, जब ईडी ने समन भेजा उस वक्त नहीं गए, अब वापस ईडी ने चार्जशीट में नाम दिया है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अशोक गहलोत तो उनके सारे सेक्रेटरीज पकड़े जा रहे हैं, लगातार पैसे की सीजर हो रही है। कहां से आए पैसे? भैया, ऐसा कुबेर हमको भी बताइए ना कि सत्ता की कुर्सी पे हम बैठे रहे, कोई हमारे ऊपर ऐसे ऐसे धन वर्षा करते रहे और उसके बाद आपको ईडी सीबीआई आपको अच्छे नहीं लगते हैं। मुलायम सिंह को फंसाना होता है तो डीए के केस में आप उनको सीबीआई के थ्रू फंसा देती हैं, लेकिन 2009 में जब सरकार बनाना होता है तो उसी सीबीआई का केस हल्का करवा देती हैं। ये होता है एक सांप 6 महीने तक सोया रहा। बहन मायावती पर शिकंजा करना कसना होता है तो सीबीआई का केस लग जाता है, लेकिन उनसे जब राज्यसभा में या लोकसभा में समर्थन लेना होता है तो सीबीआई का केस हल्का हो जाता है। जब इस नीति पे देश 75 साल चलता है तो देश का बंटाधार होना तय होता है। पिछले 10 साल में एक भी केस हमने किया है? नहीं। ये सारे पुराने केस आप लोग पे चल रहे हैं जो खुल रहे हैं और परिणति तक पहुंच रहे हैं। जेडीयू हमारी विरोधी है, जरा पूछिए तो, या जेडीयू में किसके यहां ईडी गया? नीतीश कुमार के यहां गया क्या ईडी? ईडी वहीं जाती है जहां धुआं, आग वहीं लगती है जहां धुआं मिलता है। अब भ्रष्टाचार और कांग्रेस तो खैर पुराना संबंध है। आप ममता बनर्जी के खिलाफ अभी कुछ बोलना नहीं चाहती हैं क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अभी कुछ भी बन सकती है बात। अधीर रंजन चौधरी को लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं बनेगी, ममता दीदी 2 से ज्यादा देंगे नहीं, इतना पे हम मानेंगे नहीं। आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभी पंजाब में कुछ बोलना नहीं चाहती और आपकी वहां के स्टेट यूनिट कहती है कि हम 13 के 13 लड़ेंगे, आपसे करने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे अपने फर्जी गठबंधन के कारण देश की एजेंसियों का मजाक बनाना तो बंद कीजिए।
इसी को कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना, जो खुलेआम आप लोग करते हैं। ठीक है, ईडी सीबीआई को हम लोग बना दिया। अरे आपके पास कुछ है तभी आपके पीछे लोग जा रहे हैं। शराब घोटाला मामले में आपकी दिल्ली की कांग्रेस की यूनिट कुछ और कह रही थी, और जब गठबंधन की बात आई तो फिर यह कहा जाने लगा कि अरविंद केजरीवाल को भी, उनकी पार्टी को भी परेशान किया जा रहा है। जबकि दिल्ली यूनिट कांग्रेस की क्या कह रही थी, उसके बयान जग जाहिर है। अजय माकन क्या कह रहे थे वो सब बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कहेंगे आप? देखिए राम मोहन जी, अब जितनी बातें मैं सुन रही थी, मुझे तो बड़ी हैरत होती है और ये बड़ा हास्यास्पद है। जो भाजपा का कॉन्डक्ट है, इन्हें अजीत पवार का तो मैंने नाम पहले ले दिया, फ्रांस जाने से पहले मोदी जी बोलते हैं 70,000 करोड़ की चार्जशीट है भैया अजीत पवार के ऊपर, और फ्रांस से वापस आते ही भाजपा में उन्हें शामिल कर लेते हैं और वो ड्राई क्लीन होकर बाहर निकलते हैं चमचमाते सफेद। फिर एबीजी शिपयार्ड का आप याद कर लीजिए स्कैम, या अडानी का तो खैर कहने ही क्या। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, येदियुरप्पा को देख लीजिए, मुकुल रॉय को, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, कितने ही जाने मुझे लगता है नाम है, शारदा चिट फंड व्यापम स्कैम, ये सारे जो हैं अभी फिलहाल कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं, क्योंकि अभी इनको इनसे कोई खतरा नहीं है। आप आम आदमी के बारे में पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में दिल्ली में, मैं तो ये समझती हूँ कि हमारा तो शुरू से एक ही स्टैंड है, जहां पर कोई अन्याय है, जहां पर कोई भ्रष्टाचार है, पर वो सत्ताधारी पार्टी में हो या कहीं पर भी हो, वहां कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई 2014 से पहले 67% थी। ये अभी गठबंधन की बात कर रहे थे, आज वो कार्रवाई 95% विपक्षी पार्टियों पर हो गई है। ये अभी गठबंधन की बात कर रहे थे, हम तो आज देख रहे हैं कि एनडीए के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। ये हमारी तरफ उंगली करते करते भूल गए 3 उंगलियां इनकी तरफ हैं। ये भूल रहे हैं कि इनके अपने जो पार्टनर्स हैं वो आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं, कहीं की सीटों को लेकर के, कहीं कुछ और लेकर के, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि अंदर ही अंदर सतहों में एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है आज भाजपा के खिलाफ। ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना रोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अजीत पवार को धमकी देके जी नहीं भरा, शरद पवार को धमकी दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का ठीक है महिमा सिंह जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। ए.के. वाजपेयी साहब को इस चर्चा में लेके आता हूं, फिर मैं चलूंगा राजीव रंजन जी के पास। ए.के. वाजपेयी साहब, ये जो महिमा सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं देखिए 97% जो कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसीलिए फिर ईडी को लेकर मजाक भी बन रहे हैं, और उन्होंने एक बात और कही कि गली गली में हमले हो रहे हैं। नहीं देखिए, ये राममोहन जी ईडी और सीबीआई के मिसयूज का जो ये आरोप लगाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट इनको अब अवेलेबल नहीं है। हुआ क्या कि 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की थी अंडर आर्टिकल 32, और उसमें प्रेयर ये थी कि, और पूरे डाटा दिए, स्टैटिक्स दिए, नाम भी दिए पॉलिटिकल लीडर्स के, और इन्होंने कहा जी ये मिसयूज हो रही है सीबीआई और डीआई, इसलिए इसके जो है इन्वेस्टिगेशन हमारे घर में बैठ के करें और हमको बेल, अरेस्ट ना करें, बेल दे दी जाए फर्क। वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, पिटिशन नहीं मानी, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया इशू, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट इनको अवेलेबल नहीं है। आई एम सॉरी। अब आइए ममता बनर्जी पे। राममोहन जी, आपको याद होगा 4-5 साल पहले सीबीआई एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने गई थी, और उसमें वहां के डीजीपी राजीव कुमार, जो अब चीफ सेक्रेटरी बन गए वहां शायद, वो इन्वॉल्व थे। तो ममता दीदी एज ए चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठ गई थी वहां, और सीबीआई को उन्होंने घेर लिया था, पुलिस को, हेड जहां सीबीआई स्टे कर रही थी उसको निकलने नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया। तो ये तो इनका इतिहास है। ईडी पे जो पथराव हो रहा है ये उसी का रेपुटेशन है। मतलब चीफ मिनिस्टर कानून ब्रेकर हो जाएगा क्या? और ये अरविंद केजरीवाल साथ में, मतलब ये एक क्या न्यू नॉर्मल बन रहा है। एक तरफ फेडरल की बात करते हैं, फेडरल एक्सेक्टर है, संविधान की दुआई देते हैं, कानून की बात करते हैं, अभी ये महिमा सिंह जी भी कर रही थी कि वो मिसयूज हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप कानून को धता बताओगे। मतलब ये किसने अधिकार दे दिया कि आप संबंध जो आएंगे, जो स्टैच्यूटरी एक्ट के तहत संबंध आते हैं, सेक्शन 94 है, सेक्शन 41 है सीआरपीसी का, और सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट का है, उसके तहत स्टैच्यूटरी संबंध आते हैं। मतलब आप सम्मान नहीं करेंगे, समझ का सम्मान नहीं करेंगे। अगर मान लो आपको कोई दिक्कत है भी तो समझ को जाके चैलेंज करिए हाईकोर्ट में, क्वेश्चन रहेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं होगा कि 4 बार सम्मन आएंगे तब नहीं जाओगे, 7 बार आएंगे तब भी नहीं जाओगे। मतलब देखा देखी ये क्या स्थिति
कानून के मैं राजीव प्रति रंजन जी को बनाना लेके आना चाहते चाहता हूं इस चर्चा हैं, ये में। इनको जवाब मैं देना भाई- चाहिए। Z News.